ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने हमारी पर्सनैलिटी को देखा है। कौन सी पर्सनैलिटी? कोई अपनी पर्सनैलिटी स्टेटस वाइज समझता है, कोई अपनी पर्सनैलिटी मनी वाइज समझता है, मैं बहुत धनवान हूँ। हमारी पर्सनैलिटी के आगे उस पर्सनैलिटी की कितनी वैल्यू है, आप सोचो। बाबा ने कहा है, मैं तुम बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी देखता हूँ। अब वो रूहानी पर्सनैलिटी क्या है? क्या है? पवित्रता की पर्सनैलिटी। क्या है हमारी जीवन? पवित्र जीवन। हाँ, बाबा कहते हैं मैं आपकी ऐसी पवित्रता, प्योरिटी की पर्सनैलिटी जो संकल्प भी प्योर, स्वप्न भी प्योर, इम्प्योरिटी का सवाल ही नहीं। इतनी पवित्रता हमारे जीवन में प्यारे बाप दादा धारण कराते हैं, तो उसका प्रभाव हमारी आत्मा की रूहानियत से झलकता है, और बातों से नहीं, और होशियारी से नहीं। हमारी रूहानियत झलकती है। किस आधार से? मनसा स्वपन तक की पवित्रता के आधार से। कितना गहरा कनेक्शन है ना, सूक्ष्म कनेक्शन है। जितनी हमारी अंदर की सूक्ष्मता, पवित्रता, और हमारी पवित्रता की परिभाषा तो मालूम है ना, बाबा ने क्या सुनाई है। हाँ, संकल्प भी शुद्ध हो, व्यर्थ भी ना हो। तो बाबा ने इसलिए कहा है, उसकी निशानी भी बाबा ने आज सुनाई है कि जिनमें ऐसी पवित्रता है, पवित्रता की पर्सनैलिटी है, माना रूहानी पर्सनैलिटी है, उनकी निशानी क्या होगी। तो आज बाबा ने कहा है, संकल्प तो अंदर बाबा ने बता ही दिया पवित्रता की धारणा, लेकिन उनका चेहरा, नैन, चलन, बोल, सबसे प्रसन्नता झलकेगी, दिखाई देगी। ऐसी आत्माएं सदा प्रसन्न रहेंगी। तो रूहानियत माना आज बाबा ने कहा सदा प्रसन्नता, वह दिखाई दे। ये नहीं, प्रसन्नता तो समझते हो ना, अंदर की खुशी। प्रसन्नता दिल की सेटिस्फेक्शन, खुशी, जो कहने की बात नहीं या मुख से हंसने की बात नहीं, लेकिन वो झलकेगी। उसमें बोलना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही हर एक का चेहरा ही, चलन माना एक्टिविटीज, व्यवहार दर्शाएगा कि ये आत्मा सदा अंदर से खुश है। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी मैं बड़ा खुश हूं, मैं तो खुशी रहती हूं, मैं कहाँ नाराज होती हूं। जरूर है, वो होती है। कहने की भी जरूरत, दूसरे कहेंगे ये सदा खुश रहती है, दूसरे कहेंगे, उनको अनुभव होगा कि इसकी चाल चलन, बोल चाल सब कैसा है। तो ये है हमारी पर्सनैलिटी, रूहानी पर्सनैलिटी। फिर जब ये बाप दादा का आना हुआ है जिस समय, उस समय विशेष 40 वर्ष से ऊपर के भाई बहनों का सम्मान समारोह रखा गया था। बाप दादा ने जिम्मेदारी भी देता है बाबा, क्योंकि सेवा भी करनी है। तो बाबा ने कहा बेहद सेवा पर उपस्थित
साकाश देने की सेवा हो। जैसे ब्रह्मा बाप पूरे विश्व को साकाश दे रहे हैं, ऐसे साकाश देने की सेवा हो, तो बेहद का वैराग्य भी आएगा। तो वो जिम्मेदारी का भी बाबा ने, हाँ, उन सब बच्चों को, लेकिन उन सब को ही नहीं, बाबा ने कहा ये नहीं जो सिर्फ सामने बैठे हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को ये बात कहते हैं। तो बाबा ने विशेष और काम दिया है कि सबकी दुआएं लो। दुआओं से बड़ी शक्ति कोई नहीं, सबकी दुआएं लो, और वो मिलेंगी जब सबको गुणों का दान दोगे, शक्तियों का दान दोगे। गुणों का दान कौन कर सकता है? जिसमें खुद गुण होंगे, खुद शक्तियों से भरपूर होगा। तो जब औरों को गुण, हाँ, का अनुभव होगा, मिलेंगे, माना आपने उनकी सेवा की, ज्ञान सुनाया, कोई भी सेवा की, और वो आत्माएं संतुष्ट हुई, तो आपको दुआएं मिलेंगी ना। लेकिन अगर ये भान आ गया मैंने की, तो ताकत खत्म। तो बाबा ने कहा है गुणों का दान करो, शक्तियों का दान करो, तो दुआएं मिले। दुआएं बहुत बड़ी ताकत है, हाँ, बहुत बड़ी प्राप्ति है। वैसे भी देखो कोई कुछ दे तो क्या बोलते हैं, बस आपके आशीर्वाद मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, है ना, आपकी दुआएं मिल जाएं। तो क्योंकि और चीजें तो खत्म हो जाती हैं, दुआएं तो सदा साथ रहती हैं, हाँ? इसलिए बाबा ने ये सेवा की जिम्मेदारी भी हम बच्चों को सुनाई है।